अगर आपने पिछला सवाल समझ लिया होगा दोस्तों, इस सवाल का भी उत्तर बहुत आसान है। सवाल का उत्तर इसी से यहाँ पर यह कहिए वह सवाल उससे बनाया गया है। यहाँ पर यह सवाल, ठीक है। कंसेप्ट क्या है भाई, यहाँ पर इस तरह का सवालों के लिए इसके पहले आपने सीखा, यदि हमारे पास दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल क्या था भाई, वहाँ पर अल्फा था। लेकिन यहाँ पर करा कि यदि उनके बीच का एंगल क्या कर दिया, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एंगल क्या, एक राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल का मतलब उनके बीच का एंगल कितना भाई, 90 डिग्री है, अर्थात 90 अंश है, ठीक है। तो इस सवाल के लिए चलते हैं यहाँ पर तो हमने अभी आपने सीखा कि इसका मतलब दोनों फोर्स हैं, उनके बीच का एंगल क्या है भाई, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो आपको बताना है कि वहाँ पर उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर आपको पिछला वाला रिजल्ट याद हो, ठीक है, अगर पिछला वाला रिजल्ट आपने याद किया होगा तो आपने देखा था कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट क्या आए थे भाई, आर बराबर ये आया था, यहाँ पर क्या था ये आपने देखा था पी स्क्वायर यहाँ पर बाई 2, यहाँ पर कास अल्फा बाई 2 आया था, ठीक है। अगर ये बात करें पी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर ये सॉरी ये भी कट गया था, ये यहाँ पर बात करेंगे इतना, ठीक है, ये आया था, ठीक है। पी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसका रिजल्टेंट आपने कब देखा था, जब यहाँ पर दोनों फोर्स का यहाँ पर एंगल अल्फा था। अब यहाँ पर कह दिया कि भाई जो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा बराबर आपको दिया गया है 90 डिग्री। अगर यहाँ पर रखा जाए तो अब सवाल का उत्तर क्या होगा, आप कहेंगे पी स्क्वायर काश क्या होगा, यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा क्योंकि अल्फा बाई 2 है, काश 45 डिग्री, इसका मान क्या होता है भाई 1/√2 है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो 1/2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई 2, अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर कहेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। इस सवाल का राइट जवाब होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। या एक दूसरा तरीका क्या है भाई, अभी हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। या ऐसे कर लीजिए भाई, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर एक लाइन और लिखना चाहते थे, तो जो बेसिक यहाँ पर रूल था उस रूल से यहाँ पर ग्रेटेस्ट की वैल्यू की बात करते हैं, वह ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर रिजल्टेंट यहाँ पर अगर बात करें P बराबर अगर मानेंगे तो क्या होगा F1 प्लस क्या होगा F2 होगा। यहाँ पर Q बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर F1 क्या होगा भाई, ये F1 यहाँ पर क्या होगा F1 माइनस F2 होगा, ठीक है। ये होगा दो फोर्सों का, ये क्या है भाई, ये ग्रेटेस्ट है, ये क्या है यहाँ पर लीस्ट रिजल्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर दो तरीके, अगर इसी का स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब ये स्क्वायर करने पर ये रिजल्ट क्या आते हैं भाई, ये रिजल्ट ऐसे आते हैं, ये आप डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं भाई, प्लस 2ab लगा देंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वेक्टर के फॉर्म में, जनरली ये वेक्टर के फॉर्म में भाई हम लोग दिखाते नहीं हैं, ये वेक्टर के फॉर्म में, जब इसको ब्रेक करेंगे तो जनरली ऐसे लिखते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर में वेक्टर हट जाता है, आप लोग जानते हैं। तो क्या होगा F1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा F2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 2F1 F2 क्या लिखेंगे कास थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या दिया ये 90 डिग्री दिया गया। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर क्यू स्क्वायर इसी प्रकार क्या सिमिलरली क्यू स्क्वायर करेंगे वह भी 90 डिग्री मिलेगा, तो क्या होगा F1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा F2 का स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये 2 आएगा, डबल डबल आएगा, 2 इधर ला दे रहे हैं, आप देखिए 2 कर दे रहे हैं, ये वैल्यू क्या होगी, ये आपको मिल जाएगी, क्या हो जाएगी F1 का स्क्वायर प्लस क्या है F2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ पर लगा देते हैं अंडर रूट, अभी हमने आपने फार्मूला देखा था, ये रिजल्टेंट आ गया, ये हमारे पास क्या ये आर आ गया। तो इस सवाल का उत्तर ये होगा पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, तब भी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो हो सकता है कि इस तरह का सवाल आपको देखने को फिर रिपीट कर सकता है, या कोई न कोई इसमें यहाँ पर जिग जैग करके एंगल डिफरेंस करके सवालों को पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को फिर मिलेंगे, या इसमें ही सवाल, इसमें 3 टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं इस तरह का सवाल। इसका कंसेप्ट सब कुछ आपने फार्मूला देख लिया है, चलिए उस फार्मूले पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कहा रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स पी एंड क्यू इज आर। ठीक है, जब भी रिजल्टेंट की बात करेगा, रिजल्टेंट कब आएगा भाई, जब उनके बीच का एंगल क्या कोई अल्फा होगा। तो रिजल्टेंट आर बराबर आपने देखा यहाँ पर क्या होता था, आर स्क्वायर बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ पर क्या है, यह कास अल्फा। यह कहा कि इनके बीच का एंगल कुछ दिया है, ठीक है, नहीं दिया, चलिए तो अल्फा ही में लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का एंगल अल्फा लेते हैं। करा इफ क्यू इज डबल। अब क्या करेंगे भाई, क्यू को जो हमारे पास यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यू है इसको करना पड़ेगा डबल। ठीक है, तो हर जगह डबल करेंगे। और करा कि आर इज आल्सो डबल। जब आपने यहाँ पर क्यू को डबल किया तो आर भी डबल हो गया, अर्थात रिजल्टेंट भी डबल हो गया। तो आर के स्थान पर क्या रखेंगे भाई, 2r रखेंगे। ठीक है, लेकिन स्क्वायर तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरे अनुसार क्या होगा, आप कहेंगे 4r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर के विषय में कुछ भी नहीं बोला, जो बोला वह क्यू के विषय में करा, क्यू को डबल कीजिए, आर भी डबल कर दीजिए। ठीक है, तो हमने डबल कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आर के स्थान पर रखेंगे 2q रखेंगे, तो क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 4q स्क्वायर, डबल करेंगे स्क्वायर लगा हुआ है, या यहाँ पर क्या होगा, ये 4, यहाँ आपको मिल जाएगा pq कास क्या होगा अल्फा। ठीक है, यहाँ से अब यही दोनों रिलेशन से सवाल का उत्तर आप निकाल सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन दिया गया है, अगर आप एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हैं या बाई ऑप्शन का सहारा लेना चाहते हैं तो यही से जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें 2 का, क्योंकि कास अल्फा ऑप्शन में लाना नहीं है। ठीक है, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कास अल्फा कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या पी क्यू आर में एक रिलेशन मिल जाएगा, हम बाई ऑप्शन से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर दिमाग में इतना होना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई करना कि यहाँ देखिए इन दोनों को घटा रहे हैं। ठीक है, सब करें 4r स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, घटाएंगे आपको मिलेगा 2r स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा भाई, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर, दूसरे से आपको फर्स्ट घटा रहे हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2p स्क्वायर, तो घटाएंगे क्या होगा, ये माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा 4q स्क्वायर, वहाँ पर 2q स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर क्या मिलेगा 2q स्क्वायर। ठीक है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 4pq कास अल्फा ये वैल्यू कट गई। ठीक है, अब हम बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, अगर आर की वैल्यू, ठीक है, या आर बाई आर का मान दिया गया, ये दिया गया इसका रेशियो, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट निकाले के मान के लगा सकते थे, या इक्वल टू के ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, √2 के, बाद में रखेंगे दोनों साइड वो के कट जाता है, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे डायरेक्टली वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 इंटू क्या भाई, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू आर की वैल्यू दी गई है √2, लेकिन स्क्वायर करना 2 आएगा। ठीक है, ये चेक करना चाहते हैं, ये बराबर ये क्यू स्क्वायर या पी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, स्क्वायर करेंगे ये -2 मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर 2q की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर 2 इंटू 3, क्या ये देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड 4 आया, ये देखिए 4 आ गया, ये क्या है ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर आप BCD कोई भी आंसर रखेंगे वो आपको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर आप मिल जाएगा, तो आगे आपको समय बचाना है, तो वहीं पर क्या आगे सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए आपके पास समय हो
ठीक है, आपके पास समय रहे तो यहाँ पर इस जो प्रोसेस है उस सवाल पे चलेंगे। तो हम अगर इसको उस साइड ले जाएंगे क्या आएगा भाई, एक यहाँ पर एक इक्वेशन बना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इक्वेशन बना चाहते हैं उसको उस साइड ले जाएंगे क्या आएगा, आप पी स्क्वायर आएगा माइनस 2q स्क्वायर आएगा प्लस क्या होगा 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कब करेंगे भाई, जब आपके पास ज़्यादा समय हो, ठीक है, समय आपके पास रास्ता नहीं, अगर ज़्यादा रहेगा तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे एंड करा, अब यहाँ पर जो करा है और दूसरे इक्वेशन से चलेंगे, ठीक है। करा इफ क्यू जो रिवर्स, क्यू को क्या रिवर्स कर दिया जाए, अर्थात क्यू के स्थान पे आप क्या कर दीजिए माइनस क्यू, रिवर्स मतलब यहाँ पर रिवर्स मतलब निगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ पर क्यू जो रिवर्स आर इज अगेन डबल, फिर करा कि अगर क्यू को रिवर्स करते हैं, ठीक है, माइनस में ले जाते हैं और क्या आर क्या होता है पुनः डबल हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये रिजल्टेंट था आर के स्थान क्या होगा, यह डबल होगा तो क्या होगा 4r स्क्वायर, ठीक है। और पी स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि पी के विषय में कुछ कहा ही नहीं, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर पी के स्थान क्यू के स्थान माइनस क्यू, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा ये प्लस क्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या किया है और यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्यू की क्या होगा, क्योंकि ये क्यू की वैल्यू वह रिवर्स कर रहा तो क्या होगा, ये वैल्यू क्यू के स्थान माइनस क्यू, तो आपको मिल जाएगा 2p, यहाँ पर क्यू क्या होगा ये cos अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को, इसको और क्या हमारे पास ये नहीं था पहले, अगर इसको जोड़ दिया जाए, ठीक है, तब एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, इसको जोड़ रहे हैं तो क्या होगा 5r स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी बाई ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, यहाँ भी अगर यह जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले से बाई ऑप्शन का सहारा लिया था, आप जा सकते हैं दूसरे वाले केस से, ठीक है। अगर आपको आंसर एग्जैक्ट चाहिए तो क्या करेंगे भाई, ये जो क्या 2p स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2q स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 5r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। आप जानते हैं भाई हम लोग हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि का फार्मूला यूज कर सकते हैं। हम लोग कैसे करते थे भाई, जब हम p स्क्वायर लेंगे, ठीक है, p स्क्वायर लेने के बाद हम क्या करते, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। यहाँ पर पी स्क्वायर क्या होगा भाई आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इधर करेंगे तो माइनस क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू ये 4, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, क्यू स्क्वायर लेते थे, क्यू स्क्वायर लेने पर पहले ये मल्टीप्लाई होता था तो आपको 4 और यहाँ पर क्या होगा ये प्लस क्या होगा 5 होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, और लेकिन फार्मूले में माइनस होता है इतना जानते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर ले लेंगे, आर स्क्वायर ले लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर क्या होगा 2, इधर क्या होगा 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखिए ये आपको मिल जाएगा ये 6 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 9, ये मिल जाएगा कितना ये 6। अगर 3 से डिवाइड करेंगे आपको 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बाई यहाँ पर क्या होगा ये सॉरी ये क्यू स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, अभी ये क्यू स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर यहाँ पर पी के फॉर्म लिखेंगे क्या होगा तो आपको मिल जाएगा पी बाई क्या होगा ये √2 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू बाई क्या होगा ये कड़ी में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा ये आर अपन क्या होगा कड़ी में 2, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। दोनों कंसेप्ट आपको याद आना चाहिए, ठीक है। एक लॉन्ग कट शॉर्ट कट, कभी कभी ऐसा होता है भाई यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं, वह रास्ता बंद हो जाए, आप जाने में प्रॉब्लम आए, आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए, तो क्या करेंगे भाई हम क्या करेंगे लॉन्ग कट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात ये सवाल मान लीजिए रिटर्न में पूछा जाए तो आप शॉर्टकट तो यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन तो रहेगा नहीं, तो आपको लॉन्ग कट के प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा जिससे आपको सफलता मिल सके, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर इस टाइप का सवाल आगे, ठीक है, या इस टाइप के देखिए वही सवाल है। कंसेप्ट क्या भाई, हो सकता है कि यहाँ पूछे कि ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू आर का यहाँ पर दिया गया ये रेशियो क्या होगा, तो अभी आपने देखा था भाई, अभी हमने ऑलरेडी आपको बताया भी है, तो हो सकता है कि इस टाइप के सवाल देखने को मिले, तो सवाल वही है, ठीक है। तो हमने अभी इसका देखा कि इसका मान क्या आया था, इसका मान 2 आया था,
ठीक है, इसका मान 3 आया था, इसका मान क्या 2 आया, ठीक है, यही आया था। अगर नहीं जानते अभी हमने ऑलरेडी आपको बताया। यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड कर लीजिए, ठीक है, पहले से एक रिलेशन फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर है, उस रिलेशन से बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। कौन सा आंसर जो सेटिस्फाई कर रहा है उस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट निश्चित रूप से आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करेंगे, बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए, या यहाँ पर जो बेसिक रूल है उस बेसिक रूल को समझिए। एक बार कंसेप्ट आप सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को इस टाइप को मिल सकते हैं। करा द रिजल्टेंट ऑफ द टू इक्वल फोर्स एंड इक्वल टू पी द मैग्नीट्यूड एंगल एट द एंगल 120। अब कहा कि भाई वह, इसके पहले हमने क्या बताया था कि अगर दो बल, दो क्या फोर्स आपस में इक्वल हो, अगर उनके बीच एंगल अल्फा हो, तो हमने देखा था कि रिजल्टेंट क्या आया था भाई। ये जो आपको रिजल्टेंट मिला था, आपने देखा था कि आर बराबर क्या था, ये 2p यहाँ पर कास क्या अल्फा बाई 2 आया था। जब कब ये, जब हमारे पास दो फोर्स आपस में इक्वल है। यहाँ पर करा टू फोर्स इक्वल, देखिए हमने इक्वल की बात किया तो हम पहले तुरंत रिजल्टेंट पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब करा कि इक्वल टू पी, ये करा कि रिजल्टेंट ऑफ द टू इक्वल फोर्स, ये करा कि ये आल्सो पी, तो यहाँ पर करा कि वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो रही भाई, ये करा कि ये करा कि द रिजल्टेंट आप क्या है यहाँ पर इक्वल फोर्स इज इक्वल टू पी मैग्नीट्यूड द इंक्लाइंड एंगल 120। आपको रिजल्टेंट आर निकालना, ठीक है। यहाँ पर ये वह करा कि इनके बीच का एंगल, यहाँ पर ये करा रिजल्टेंट आर आ गया, ये जानते हैं। और लेकिन एंगल क्या दिया भाई, ये करा कि उनके बीच का एंगल अल्फा बराबर आपको दिया गया कितना 120 रखने के लिए। तो फार्मूला में क्या भाई, अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा भाई, तो क्या होगा 120/2 अर्थात क्या होगा 60 डिग्री। अर्थात यहाँ से आंसर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा 2p, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास क्या होगा, यह 60 डिग्री हो जाएगा। कास 60 डिग्री का मान यहाँ पर आप लोग जानते हैं 1/2, ये इससे कट जाएगा। तो रिजल्टेंट जो आर होगा वह पी के बराबर होगा। तो वहाँ भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नहीं तो जो उसका बेसिक है, बेसिक भी मैं समझाने का प्रयास किया था, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब यहाँ पर दो रिजल्टेंट फोर्स की बात करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये इस तरह का सवालों के लिए इस तरह अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल आ जाए, ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पर करा इफ द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द देयर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या करा भाई, यहाँ पर ये कंडीशन दिया गया। पहले तो हम करा कि यहाँ पर ये बात करा कि यहाँ पर टू इक्वल फोर्सेस की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे जब हमारे पास दो इक्वल फोर्स रहेगा तो वहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, आर बराबर आपने देखा 2p क्या यहाँ पर ये कास क्या होगा, ये अल्फा बाई 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। देखिए करा इफ द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर पहले कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 क्या होगा पी स्क्वायर, ये क्या होगा कास स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही कहा करा स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायर हमने कर लिया। अब ये कंडीशन करा कि भाई स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है। ये कहा कि करा इक्वल टू यहाँ पर 3 टाइम, क्या करना भाई 3 टाइम, यहाँ पर करा कि जो स्क्वायर कहिए वह क्या होगा 3 टाइम करा कि देयर प्रोडक्ट। हमारे पास दोनों क्या फोर्स क्या है, यहाँ पर इक्वल है, तो देयर प्रोडक्ट मतलब क्या है, ये P इंटू पी, यही प्रोडक्ट है क्योंकि दोनों इक्वल है। ऑलरेडी आपको वहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर करा कि यह P इंटू पी अर्थात क्या होगा यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3p स्क्वायर आएगा। तो कहीं पर भी आर स्क्वायर रहेगा उसके स्थान पे आप यहाँ पर 3p स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, या 3p स्क्वायर या p स्क्वायर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके स्थान पे हम यहाँ से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर के स्थान पे 3p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रखिए देखिए 3p स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा।
यहाँ से ये कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा काश अल्फा बाई 2। यहाँ पर लगाएंगे क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट जाएगा, ये कड़ी में 3/2। ये वैल्यू किसकी होती है, आप कहेंगे ये काश अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, ये काश क्या होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये काश 30 डिग्री हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो अल्फा बराबर क्या होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, ये 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह का सवाल के लिए इस तरह का आपको जवाब देंगे तो निश्चित रूप से कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे। अगर कोई भी कहीं पर डाउट हो कमेंट करिएगा, हम आपको बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको डाउट हो रहा है या आपको जो सिलेबस में दिया गया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे भाई, इस नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे 9041691604 पे क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन का मैसेज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 99% सवालों का जवाब मैं देता हूं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप पूछेंगे अगर मुझे आ रहा है, ठीक है, 99% मैं जवाब देता हूं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूं। चलिए यहाँ पर क्या भाई, ये वही कंसेप्ट है भाई। यहाँ पर करा द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स 2p एंड 2r इज r। ठीक है, यहाँ पर बात क्या करा है, यहाँ पर रिजल्टेंट की बात करा, यहाँ लेकिन बराबर की बात नहीं करा, लेकिन वहाँ पर 2p और क्या यहाँ पर 2r करा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूले पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली आ बराबर 2p कास अल्फा बाई 2 नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या यहाँ पर अलग अलग है। क्योंकि वह फोर्स तो यहाँ पर इसका 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। तो रिजल्टेंट का जो बेसिक फार्मूला है हम लोग जानते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या था, ये आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास अल्फा। से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या भाई, आर स्क्वायर तो आर ही रहेगा, रिजल्टेंट आर को आर ही स्क्वायर रखने दीजिए। ठीक है, अब p के स्थान पे क्या रखेंगे, आपको दिया गया यहाँ पर 3p रखने पर, लेकिन वैल्यू फार्मूले में स्क्वायर है तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा 9p स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ q के स्थान पे आपको दिया गया 2p, इसका स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा ये 4p स्क्वायर मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दुगुना करना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 3 दूनी 6 6 दूनी, यहाँ पर क्योंकि फार्मूले में 2 है तो 12 क्या हो जाएगा, ये 12 क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, की स्क्वायर रखेंगे, पी स्क्वायर ये कास अल्फा आ जाएगा। ठीक है, या इसको इक्वेशन नंबर 1 या इसको जोड़ लीजिए या आगे कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करा इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, फर्स्ट हमारा फोर्स क्या था, ये पी है, इसको क्या कर लीजिए, डबल कर लीजिए, और रिजल्टेंट आल्सो डबल। ठीक है, तो कर लीजिए भाई। तो आर के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा इस बार, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आर करा के डबल कर लीजिए, तो करेंगे क्या आएगा, आर के स्थान 2r, लेकिन स्क्वायर क्या होगा, ये 4 स्क्वायर आएगा, और p के स्थान पर क्या रखेंगे, डबल, तो क्या होगा, p करा फर्स्ट फोर्स इज डबल, तो ये आपको मिल जाएगा 4p स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई, यहाँ पर ये p स्क्वायर, यहाँ पर क्या, सॉरी, ये करा फर्स्ट फोर्स इज डबल। ठीक है, फर्स्ट फोर्स हमारा कितना था भाई, ये 3 है, इसको आपको करना पड़ेगा डबल। ठीक है, तो यहाँ पर 3p था। ठीक है, इसको करेंगे डबल तो क्या होगा भाई, ये आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 6p। ठीक है, जो हमारे पास जो पहला फोर्स डबल करेंगे तो क्या होगा, ये आपको मिलेगा 6, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, डायरेक्टली करेंगे, ये लिखेंगे 36 क्या होगा, यहाँ पर 36p स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर q स्क्वायर, तो q को डबल तो कर नहीं रहा है, और दूसरा फोर्स को डबल नहीं कर रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा 4 क्या होगा, p स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आया 6, क्या करेंगे, ये देखो डबल किया, 6 मिला, 6 दूनी 12 दूना 24 मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 24 क्या होगा, ये 24, ये p स्क्वायर क्या होगा, ये कास स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हम जानते हैं कि कह रहा कि देन द रिजल्टेंट आल्सो देन द एंगल ऑफ बिटवीन द, ये आपको निकालना, एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो पहले ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पर 9 चौक 36, ये भी कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, ये 4 चौक 16। ठीक है, हम घटा कैसे रहे भाई,
आप ऊपर से नीचे घटाइए, ध्यान दीजिएगा किससे घटा रहे हैं, ठीक है। ये 4 चौक 16 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या, या ऊपर से घटा लीजिए या नीचे से घटा लीजिए, तो क्या होगा, ये 4 चौक 16, 16 में से अगर हम 4 घटाएंगे, ठीक है, तो 16 में से 4 घटाएंगे और क्या होगा, ये आपको सॉल्व किया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 चौक 16 होगा, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो ये आपको 12p² प्लस क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अगर ये 12 चौक 48, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा p², ये वैल्यू मिल जाएगी कास, क्या होगा, ये कास अल्फा, ठीक है, कास अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या होगा 24 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 12 चौक 48, ये 24 घड़ेंगे 24 आएगा, तो आपको मिल जाएगा कास अल्फा बराबर क्या होगा -1/2। तो अल्फा किसकी वैल्यू होती है भाई 1/2, आप कहेंगे कास ये पाई बाई क्या हो 2π/3 की वैल्यू होती है, तो अल्फा बराबर क्या मिलेगा, अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा 2π/3, या आप कहेंगे क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो उसके कंडीशन है उस कंडीशन पे चलेंगे, जो फार्मूला है उस फार्मूले पे चलेंगे, उसका बेस आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह का भी सवाल आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूँ। देखिए इस टाइप की भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है, यहाँ पर करा रिजल्टेंट। आप देखिए आपने इतना जब प्रैक्टिस करके यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे, तो देखिए आप आपने डायरेक्टली आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए जब भी रिजल्टेंट की बात आती है, ठीक है, यहाँ पर जब भी रिजल्टेंट की बात आती है हम उसका स्क्वायर करते हैं। अब हमारे पास क्या ये उसका रिजल्टेंट आपको दिया गया, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, देखिए रिजल्टेंट r² होता है तो इसकी पूरी वैल्यू को स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे 2m, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्टली मैं फार्मूले में रख रहा हूँ, p² क्या होगा प्लस q² होगा, ठीक है, कड़ी हट जाएगी, इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ पर आपको मिल जाएगा p² प्लस q² प्लस क्या होगा, या उसको भी उस साइड ले जाइए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए दोनों चीज़ें कॉमन हो रही हैं, तो आपको इतना शार्ट करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्या करेंगे, इसको इतना शार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये सब हटा सकते हैं, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए PQ क्या हो जाएगा भाई, ये PQ ये होगा कास अल्फा होगा, ठीक है। अगर उसको उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, अगर उसको उस साइड ले जाएंगे क्या आएगा, और फिर दोनों को देखिए अब उसी प्रकार इसको भी ले जाएंगे, ये वाला सेकंड वाला तो क्या होगा, ये 2m -1, ये भी वही आएगा p² प्लस q², यही दिया है, उसका रिजल्टेंट ये वैल्यू क्या आएगी, ये p² प्लस क्या होगा q² प्लस क्या होगा, ये क्या होगा भाई, ये 2p, यहाँ पर q क्या होगा, ये एंगल क्या दिया है, ये थीटा, तो थीटा ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी थीटा, ठीक है। ये क्या होगा भाई, इस बार क्या कर रहा है, व्हेन द एट एंगल 90 - थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कास, क्या लिखेंगे 90 - थीटा, ठीक है। और जानते हैं कास 90 - थीटा वो 10 थीटा बदल जाएगा। अगर इसको उस साइड ले गए होते, ठीक है, और दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर अगर इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 2m + 1 का होल स्क्वायर -1, क्या कॉमन ले लिया हमने p² प्लस q² कॉमन ले लिया, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2m - 1 का होल स्क्वायर -1 मिलेगा, ठीक है, ये -1 मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा p² प्लस q², ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जब इसको उस साइड लेते यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये 2p आएगा, ये जानते हैं ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये कास अल्फा हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी, कास 90 - क्या होगा, ये आपको 10 साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इससे कट गया, इससे कट गया, यहाँ पर लगा लेंगे क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर लगा लीजिए, इसका ब्रेक कर दीजिए, या a² - b² लगा लीजिए, ठीक है, a² - b² हो जाएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ वैल्यू एक बार क्या करना पड़ेगा, एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होगा भाई, ये 2m प्लस क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 2m + 2 मिल जाएगा। अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, आपको m मिलेगा। उसी प्रकार इसको भी नीचे भी क्या a² - b² लगाएंगे, एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पर 2m - क्या होगा 2 मिल जाएगा, यहाँ पर एक बार m मिल जाएगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू ये काट अल्फा ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर का रहा 10 अल्फा में, ये वैल्यू यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा m - 1
2 कॉमन कटा के m प्लस 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल क्या मिला, m-1 अपान m प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या जो उसका बेसिक प्रॉपर्टी है, जो उसके बेसिक रूल्स है, उस कंसेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, जिससे आने वाला एग्जाम आपको सफलता दिलाए। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों एकदम ट्रिकी सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। देखिए जब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है पी आर के बीच का एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा। दोस्तों इस तरह सवालों के लिए क्या करेंगे, ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको याद होगा, ये हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट इस सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर हमारे पास क्या है, हम लोग क्या करते थे, अगर ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी हो, ठीक है, जब हम यहाँ से क्या निकालते थे भाई, कास बी निकालते थे। ठीक है, वह एंगल क्या निकालते थे, कास बी। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे कास बी इक्वल टू क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac लिखते थे। ठीक है, यह फार्मूला सभी को याद होगा। ठीक है, उसी बेस पे हमारे पास जो एंगल पूछ रहा है, यह कह रहा है P और R के बीच। ठीक है, यह कह रहा है कि P और क्या R के बीच हम मान लेते हैं कि एंगल क्या है, यहाँ पर वो थीटा है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये कह सकते हैं ये A है, ये B है, ये है C। ठीक है, या कह सकते हैं हम लोग निकाल ले ये एंगल क्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये हम यहाँ cos B निकाल रहे हैं, वैसे हम यहाँ पर P और R के बीच का एंगल का मान लिए थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर या ये फार्मूले के अनुसार क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब प्लस क्या लिखेंगे, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखेंगे C का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा, माइनस क्या लिखेंगे B का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 49 अपान लिखते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू क्या होगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पर क्या 49 है, ये आप वैल्यू 25 आपको करना सब्ट्रैक्ट, क्या आएगा भाई, ये 4 मिल जाएगा, ये 24 मिल जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी, ये 24, ये निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ये निगेटिव साइन हो गया और यहाँ अपान क्या होगा 3 इंटू क्या हो जाएगा भाई, चलिए ये 5 लिख दे रहे हैं इंटू 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 14, यहाँ पर क्या होगा 9, यहाँ पर आपको मिल जाएगा भाई 24 में से 9 घटा जी। ठीक है, 9 5 14। ठीक है, ये आपको 15 मिल जाएगा और नीचे क्या भाई, ये 15 इंटू 2, ये निगेटिव साइन के साथ यहाँ से कटाएंगे तो मिल जाएगा -1/2। यह वैल्यू कास क्या है, -1/2। तो कास कितने डिग्री होती है भाई, आप लिखेंगे कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, कास 120 डिग्री का मान यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर -1/2। ठीक है, अगर इसको रेडियन में लिखना चाहते हैं, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 अपान क्या लिखेंगे, पाई अपान क्या 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्टली आपको इसको याद रखना चाहिए 2 पाई बाई क्या हो 3। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर इस टाइप के सवाल आते हैं जिसके बीच एंगल पूछाएगा, वहां पर मानेंगे थीटा, मान लेते इसका एंगल थीटा है। उसी प्रकार यहाँ पर पी क्यू के बीच पूछ सकता है, या यहाँ पर ये क्या पूछ सकता है भाई, यहाँ पर क्यू और क्या है यहाँ पर आर के बीच एंगल पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूला का कंसेप्ट से ये याद रखिए। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ, अगले सवाल की ओर मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ए पार्टिकल आर पी एंड क्यू द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पर ये एक क्या, यहाँ पर आप जानते हैं
क्षैतिज वेग होता है भाई, एक ऊर्ध्वाधर वेग होता है, उसकी आपको वैल्यू की बात दी गई है। हम लोग अभी आपने पिछले लेक्चर में शायद ये भी हमने आपको डिस्कस कराया था। क्या डिस्कस कराया था कि अगर मान लेते हैं कि यह वैल्यू क्या है, अगर मान लेते हैं ये वैल्यू इधर फोर्स P है, यहाँ पर Q है, तो अगर ये एंगल क्या है, मान लेते हैं कि ये अल्फा, ठीक है। तो हमने ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये आपको करा कि ये हॉरिजॉन्टल क्या है कंपोनेंट अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, P cos अल्फा होगा, ठीक है। अगर ये वर्टिकल की बात करेंगे यहाँ पर Q क्या होगा, ये साइन अल्फा होगा, ठीक है। तो यह कंडीशन आपको यहाँ पर है। तो हमारे पास यह क्या दिया गया भाई, अगर दो फोर्स दिया गया तो यहाँ पर वो अगर फोर्स क्या है भाई, अगर फोर्स हमारे पास करा द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पर कंपोनेंट की जब बात करेगा हम लोग क्या करेंगे भाई, ये चलिए आइए देखिए, ये भी देखिए अच्छा सवाल है। इस तरह का सवालों के लिए आप क्या करेंगे भाई, करा द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है। आपको क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी कराया था। हमने आपको ये बताया था कि भाई क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है भाई। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर फोर्स की बात करें, यहाँ पर क्या होगा भाई, आप कहेंगे F क्या होगा, ये cos थीटा होगा, ये और क्या होगा F क्या होगा, ये sin थीटा होगा, ठीक है। ये क्या है भाई, इसे क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल है, ये दोस्तों ये वर्टिकल है, ठीक है। यह कह रहा कि F cos थीटा, देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल क्या है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वह F cos थीटा की वैल्यू आपको दी गई P, तो आप लिखेंगे F, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू P, और आपको दिया गया F क्या लिखेंगे, ये sin थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये Q होगा। अब यहाँ से करा कि इन बलों का परिणामी क्या होगा, अर्थात यहाँ पर जो थोड़ा इंग्लिश वाला, थोड़ा ये गूगल से ट्रांसलेट किया गया, तो इंग्लिश वाला आप लोग ज़्यादा देखिएगा, ये कर सकते हैं। उसको कंसेप्ट यहाँ पर है, ये इंग्लिश क्या ज्यों करते हुए है जैसे आपका पेपर में आया था, लेकिन ये हिंदी इसका कन्वर्जन किया गया है। थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पर हिंदी, क्योंकि गूगल में थोड़ा हो सकता है कि वो अपने जनरल लैंग्वेज में वो करता दिखाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो ये वैल्यू हो गई है। अब आपको निकालना क्या भाई, इन बलों का रिजल्टेंट, तो ये परिणामी बल क्या होगा भाई, ये इसका R आपको F निकालना है। यहाँ पर परिणामी बल हमने क्या मान लिया, F है, तो F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो F तो गायब हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करने पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये F स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा, हम कॉमन ले रहे हैं F स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो अगर देख रहे हैं तो F बराबर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये अंडर हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए ये क्या भाई, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये करा कि टू फोर्स P एंड Q आर द एक्टिंग एट ए पार्टिकल, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। हमारे पास जो P और Q है इनके बीच का एंगल क्या दिया गया, यहाँ पर आपको करा थीटा, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, यहाँ पर करा जो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या दिया गया R है। ये बात इस तरह कर रहा है कि हमारे पास क्या यहाँ पर, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था भाई, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर क्या है, दो फोर्स है, ये क्या रहा भाई, इसके बीच के ये रिजल्टेंट की बात कर रहा है। ये क्या R दिया गया है, ये यहाँ पर एंगल क्या दिया है, ये थीटा दिया गया है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये वैल्यू क्या, ये P है, यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है, ये Q है, ठीक है, Q। और कहा कि यहाँ पर देखिए, एंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स आर इफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ R। यहाँ पर क्या, अगर इसके दो रिजॉल्व पार्ट निकालते हैं, करा इन द डायरेक्शन ऑफ B, यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये मानते हैं एंगल अल्फा हो, ठीक है,
यहाँ पर एंगल क्या हो, ये अल्फा हो, तो आप कहेंगे सर ये रिजॉल्व पार्ट क्या होगा भाई, यहाँ पर रिजॉल्व पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए रिजॉल्व पार्ट क्या होगा, ये वर्टिकल भी होगा, ठीक है, रिजॉल्व पार्ट क्या होगा, वर्टिकल होगा और हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ लिखेंगे आर, यहाँ पर लिखेंगे काश, क्या लिखेंगे ये अल्फा, ठीक है, ये क्या होगा आर काश अल्फा, ठीक है, आर काश अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू, यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे। आर काश अल्फा ये क्या होगा भाई, ये कह सकते हैं, ये आप भी हमने आपको डिस्कस कराया, ये क्या है, ये वास्तव में हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन डायरेक्शन, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन डायरेक्शन आप दो तरीके के कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे रिजॉल्व पार्ट निकालने के लिए। करा इन द डायरेक्शन, किसमें करा है, इन डायरेक्शन, यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन किसकी बात कर रहा है, इन डायरेक्शन, यहाँ पर इन पी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर जो पार्ट होगा यहाँ पर लिखेंगे पी, या जो जिसके डायरेक्शन में कहेगा उसके लिखेंगे पी प्लस क्या लिखेंगे क्यू, ये काश अल्फा होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर अल्फा तो ये थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये अल्फा माना एंगल, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये आपको इसको नोट करना पड़ेगा। जब यहाँ पर कहे रिजॉल्व पार्ट इन द डायरेक्शन, ये हमने क्या निकाल लिया, ये वैल्यू हॉरिजॉन्टल क्या निकालना, ठीक है, वर्टिकल निकाल सकते हैं, वर्टिकल भी निकाल जाएंगे। तो क्या होगा भाई, आर, यहाँ पर लिखेंगे आर, क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू क्यू, यहाँ पर ये लिखेंगे क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। ये दोनों रिलेशन आप याद रखेंगे, ठीक है, यह इन दोनों रिलेशन को आप याद रखेंगे। जब इन द डायरेक्शन ऑफ द पी कहे तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा भाई, आर कास अल्फा, पी प्लस जिस डायरेक्शन में कर रहा है पी प्लस क्यू कास क्या होगा, ये थीटा होगा। और यहाँ वर्टिकल क्या होगा, यहाँ पर आर साइन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा, इसको आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब सवाल में कह रहा भाई, अब ये वैल्यू कह रहा कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, आप कोई भी ले लीजिए यहाँ पर जिससे आंसर निकल जाए। ये कह रहा कि आपने जो रिजॉल्व पार्ट आपने लिया वह कह रहा ये पी है, ये कह रहा यहाँ पर क्या है, सॉरी ये कह रहा 2p है, ठीक है, ये वैल्यू कह रहा 2p, आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी ना, ये आपको मिल जाएगी 2p, ठीक है, यहाँ पर 2p। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या, अगर यहाँ पर सेकंड पार्ट से दे रहे हैं तो कोई आंसर मैच कर रहा है, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर मैच करता तो ऑप्शन नंबर जो मैच करता वह आंसर हो जाता। और ऑप्शन नंबर ये, अगर इससे देखते हैं फर्स्ट वाले, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले से क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पर आपको p प्लस क्या होगा क्यू, ये वैल्यू कास थीटा इक्वल टू क्या होगा 2p, तो यहाँ से क्या होगा, अगर इधर ले जाएंगे तो क्यू कास अल्फा कास थीटा है इक्वल टू p, ये देखिए मैच कर रहा है, p इक्वल टू क्या भाई क्यू कास क्या हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से ये रिजॉल्व पार्ट की बात करेगा, तो क्या करेंगे आप, एक बार हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, यहाँ पर ये एक बार वर्टिकल की बात करेंगे, वही आपको दिया गया करा इन द डायरेक्शन, आप यहाँ पर पी, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पर जब क्यू के पूछेगा, यहाँ पर डायरेक्शन देखिए, दो तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्शन जब क्यू पूछे तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये जो वैल्यू ये क्यू थी ये पहले चली जाएगी यहाँ पर, अर्थात जो स्थान पी का था वह क्यू का हो जाएगा। यही कंसेप्ट आपको ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर पी के स्थान पे क्यू रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। कंसेप्ट सीखा होगा तो इस सवाल का भी उत्तर आप दे पाएंगे। यहाँ पर कहा कि भाई टू फोर्स पी एंड क्यू आर द रिजल्टेंट आर द रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। अभी हमने आपको बताया कि जो इसके रिजॉल्व पार्ट क्या होते हैं, आप यहाँ पर रिजॉल्व पार्ट क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे आर, यहाँ पर कास क्या लिखेंगे, या थीटा ले लीजिए या अल्फा लेंगे। अगर यहाँ पर थीटा दिखाएंगे आगे अल्फा दिखाना पड़ेगा, तो कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब करा इन द डायरेक्शन ऑफ पी, तो हम डायरेक्शन ऑफ द पी के लिए क्या करेंगे, पी प्लस लिखेंगे क्यू क्या होगा, ये काश क्या होगा अल्फा होगा, ठीक है। ये क्या हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, वह कह रहा कि
जो आ रहा है वह कह रहा क्यू है, ठीक है। ये वैल्यू जो ये हॉरिजॉन्टल अगर निकाला जाए तो ये वैल्यू कह रहा कि ये क्यू है, ठीक है। आप वर्टिकल भी निकाल के देखेंगे लेकिन 99% क्या हॉरिजॉन्टल से ही सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसको और सॉल्व किया जाए, यहाँ पर इतना समझ आ गया होगा ये, अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, अगर इस साइड लाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू कॉमन लेना पड़ेगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास क्या होगा, ये यहाँ अल्फा होगा, ठीक है। आप ऐसा मान रखिए ये हमारे पास जो वैल्यू है 1 रिमूव हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे ये 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई क्या होगा, आपको 2 करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, यहाँ से आपको P अपान Q ये वैल्यू लाएंगे 2 भी, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 कटा दिया, ये यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, 2 भी आप नीचे लाएंगे ये आपको मिल जाएगा 2 क्यू, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर लाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अगर अल्फा बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा बराबर, तो आपको अल्फा बाई 2 बराबर पर निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स क्या होगा, पी अपान 2 क्यू, तो यहाँ अंडरवुड में, तो ये अगर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स अंडरवुड पी अपान 2 क्यू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की जब बात करेगा तो यहाँ पर यहाँ पर इन द डायरेक्शन पी या इन डायरेक्शन ऑफ द क्यू सवाल में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए ये क्या भाई, ये भी वही क्या है, करा कि द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स, यहाँ पर पी एंड की राइट एंगल टू पी, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ये आपको फार्मूला इसको भी नोट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये बात करा, यहाँ रिजल्ट पार्ट की बात नहीं करा, देखिए उसको जो सेंटेंस है वहाँ पर जो क्वेश्चन का सेंटेंस है क्या बात कर रहा है, वह रिजल्ट पार्ट की बात कर रहा था, तो हमने क्या रिजल्ट पार्ट का फार्मूला देखा, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा वहाँ पर 2 फोर्स आपस में इक्वल हो रहे थे तो उसके बीच हमने एंगल पढ़ा था, उनके बीच का डायरेक्टली शॉर्टकट पढ़ा था। यहाँ पर देखिए अब करा कि द रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्स पी एंड क्यू राइट एंगल टू पी, अब देखिए वो राइट एंगल बना रहा है यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ द यहाँ पर पी, ठीक है। तो ये याद रखिए भाई, यहाँ पर कौन सा रिजल्ट है याद रखेंगे, यहाँ पर अगर ये फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब जब इन द डायरेक्शन ऑफ द पी पूछे क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द पी, अभी आपने देखा रिजल्ट पार्ट तो वो लिखेंगे सेम वहाँ लिखेंगे वही, पी यहाँ पर लिखेंगे प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या क्यू लिखेंगे, ठीक है, ये कास अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर ये अल्फा लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा भाई, ये इंटू यहाँ पर लिखेंगे क्यू क्या लिखेंगे, ये साइन अल्फा लिखेंगे, ये फार्मूला है इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ द ये टेन थीटा बराबर इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द क्यू तो वैल्यू क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो क्यू था यहाँ पर अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द क्यू तो ये P यहाँ पर आएगा तो वैल्यू हम लोग P के स्थान पे Q रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर करा कि जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर करा कितना बना रहा है, वो आपको राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। राइट एंगल मतलब क्या, यहाँ पर आप रखेंगे 1090, यहाँ लिखेंगे 1090 का मान इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का ले सकते हैं, इन्फिनिटी को 1/0 ले सकते हैं, तो 1/0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्यू क्या होगा, ये साइन क्या होगा अल्फा अपान पी प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्यू क्या होगा काश अल्फा होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पी प्लस क्यू, ये आपको मिल जाएगा काश अल्फा इक्वल टू 0, कि यहाँ पर काश अल्फा बराबर क्या निकालेंगे भाई, का क्या पूछ रहा है एंगल, एंगल क्या हो जाएगा भाई, अगर इसको लिखना चाहते हैं P बाई यहाँ पर Q, ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी ये काश इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ये अल्फा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी इस सवाल का राइट आंसर होगा।
कंसेप्ट एक बार सीखे रहेंगे, ये रिजल्ट, ये वैल्यू, ये भी जब यहाँ पर एंगल की बात करेगा तो आपको डायरेक्टली ये फार्मूला नोट करेंगे, जब यहाँ रिजल्ट पार्ट की बात करेगा तो वो फार्मूला नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए देखिए, ये यूपी टीजीटी 2000 यहाँ पर ये पूछा गया था भाई, 2000 यहाँ पर ये पूछा गया था 13 में। ठीक है, ये तो आसान है। आपने कहा कि ये फोर्स एक द एंगल विथ 30 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल से कहा कि ये आपको इस फॉर्म में वह 30 डिग्री बना रहा है इट द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर उसका रिजॉल्व पार्ट करा है, जो क्या क्या करा भाई, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पर करा इज द पी। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई, इसकी जो वैल्यू होती है एफ क्या होती है, एफ cos थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। यहाँ पर क्या इन द डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द पी का था तो हम आगे बढ़ते पी प्लस क्यू वह लिखते। ठीक है, लेकिन वह डायरेक्टली करा कि जो हॉरिजॉन्टल है वो यहाँ पर फोर्स है, यह करा कि वैल्यू 10 क्या दिया गया है, कड़ी में 3। तो जो सेंटेंस दिया गया है, सवालों का जो कंसेप्ट दिया गया है, आप उसको लिखेंगे, उसको नोट करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि ये जानते हैं इस तरह का सवाल लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ये आसान है, बस याद रखिएगा जब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, वर्टिकल की बात कर रहा है, रिजॉल्व पार्ट में कहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द पी, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्यू, उस कॉन्सेप्ट को आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो ये वैल्यू आपको दी गई है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ cos क्या लिखेंगे, ये 30 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू 10 क्या लिखेंगे, कड़ी में 3। इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ क्या होगा, कड़ी में 3/2 इक्वल टू क्या होगा 10 कड़ी में 3, ये इससे कट जाएगा तो ये बराबर क्या होगा 20 क्या होगा, ये यहाँ पर केजी लिखेंगे, वेट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से इसके कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करा भाई, यहाँ पर देखिए करा इफ, क्या सवाल ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, करा इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स मैग्नीट्यूड पी एंड 2p परपेंडिकुलर टू पी। ठीक है, यहाँ पर देखिए परपेंडी, अभी हमने एक सवाल आपको बताया कि एक राइट एंगल की बात कर रहा था, यहाँ पर परपेंडिकुलर एंगल की बात कर रहा, जो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स पी एंड क्यू परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, अर्थात इस पे परपेंडिकुलर है, अर्थात फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए अभी हमने आपने देखा, आपने कौन सा एंगल देखा भाई, जब ये परपेंडिकुलर वाला यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ द किसका पूछा था, जो फर्स्ट का पूछा था, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था ये P प्लस क्या लिखा था, यहाँ पर Q, ये लिखा था cos, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर Q लिखा था ये साइन अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ से इसके अनुसार क्या हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो फोर्स है, हमारे पास जो यहाँ पर है टू फोर्स क्या है, P के स्थान पे P रखेंगे, Q के स्थान पे 2P, और इसके जो एंगल की बात कर रहा है ये कितना दिया गया है, ये करा परपेंडिकुलर टू द P। तो यहाँ देखिए P, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब परपेंडिकुलर P कहे तो P प्लस Q cos अल्फा, और जब परपेंडिकुलर Q कहे तो क्या लिखेंगे, Q प्लस P cos अल्फा लिखेंगे, और यहाँ वैल्यू जिसे ये चेंज कर रहे हैं ये वैल्यू यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, वो परपेंडिकुलर करा 2P या फर्स्ट कर सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर द फर्स्ट फोर्स पे डायरेक्टली या कहेगा P। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने देखा कि 1/0। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये और Q के स्थान पर रखेंगे 2P, यहाँ रखेंगे 2P है, लेकिन जीरो हो जाएगा, इससे आपको मतलब है ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे 2P, ये वैल्यू क्या होगी, cos क्या होगी, अल्फा होगी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए ये इधर इधर हो जाएगा, और 2P कॉमन लेके जीरो तो आपको मिल जाएगा -1/2 इक्वल टू cos क्या होगा, ये अल्फा होगा, तो cos अल्फा इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा cos क्या होगा, ये 2π/3। ठीक है, ये यहाँ से कट गया तो अल्फा बराबर क्या होगा, 2π/3। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको क्या नोट करना पड़ेगा, ठीक है,
यह फार्मूला वास्तव में इस टाइप के केवल 2-3 फार्मूले हैं। मैं हो सकता है कि लास्ट में मैं समरी डिस्कस कर दूंगा हम लोगों ने क्या था यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आप यहाँ पर अभी हमने देखिए पहले क्या पढ़ा, चलिए उस पर समरी पा जाते हैं, ठीक है। हमने देखिए वास्तव में आपको पहला रूल हमने ये आपको स्टार्टिंग बताया था, जो इसके कंसेप्ट हैं। हमने कंसेप्ट आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास क्या दो फोर्स F1 F2 है, उसका रिजल्टेंट R हो, ठीक है, तो हमने कहा था R बराबर क्या रखेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। हमने कहा था ये पहला रिजल्ट ये आपको याद कराया था, यहाँ पर ये अंडर, ठीक है, पहला फार्मूला ये कराया था, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमने आपको ये डिस्कस कराया कि अगर यहाँ पर फार्मूला क्या, अगर यहाँ पर F1 F2 अगर दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाए, F1 F2 आपस में बराबर हो गए, तो रिजल्टेंट आपको लिखाया था। तो क्या लिखाया था भाई, R इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर F लिखेंगे, ठीक है, 2F क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई 2। यह रिजल्टेंट आपको हमने आपको नोट डाउन कराया था, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि भाई अगर हम बात करेंगे इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये आप लोग इतना जानते ही हैं क्या होता है, ये F क्या होता है, cos थीटा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, F क्या है, sin थीटा होता है, ठीक है। इससे भी आपको सवाल देखने को मिले। अब यहाँ पर हमने यह भी डिस्कस कराया, या रिजल्ट पार्ट की जब बात करेगा तो रिजल्ट पार्ट में हमने आपने देखा कि जो रिजल्ट पार्ट क्या होगा भाई, अगर मानते कि यहाँ पर यहाँ R ले लीजिए, ठीक है, R के मान लीजिए cos थीटा ले लीजिए, तो हमने कहा कि जो रिजल्ट पार्ट होगा कहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द P, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारे पास इन डायरेक्शन ऑफ द P क्या होगा भाई रिजल्ट पार्ट, तो P प्लस लिखेंगे Q cos क्या लिखेंगे अल्फा, और हमने R इसका क्या होगा R, इस प्रकार साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q क्या हो जाएगा भाई, ये आपको साइन क्या मिलेगा अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार हमने कहा कि आप क्या कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द P, तो इन डायरेक्शन ऑफ द Q पूछे तो जस्ट इसको हम लोग अल्टरनेट को चेंज कर लेते हैं। और हमने ये भी आपको बताया इसका जो मान लेते हैं कि उसका जो टेन थीटा बराबर एक रिजल्ट आपको बताया कि यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या लिखा है, यहाँ पर वहाँ भी कहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द P, तो हमने क्या जब इन द डायरेक्शन ऑफ द P पूछे तो क्या लिखेंगे Q लिखेंगे, यह आप लिखेंगे साइन अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे P प्लस Q क्या होगा, यह cos अल्फा। यही दोस्तों हमने क्या 5 यहाँ पर इसको फार्मूले को आप नोट करेंगे। जब भी सवाल आपको देखने को मिलेगा यहाँ से मिल सकता है, यहाँ पर कहेगा दो फोर्स इक्वल है, यहाँ पर कहेगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दिया रहेगा, या कहेगा रिजल्ट पार्ट की बात करेगा तो हम उसमें भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे, या एक कहेगा कि दो यहाँ पर वेक्टर है एक दूसरे क्या यहाँ पर है वह परपेंडिकुलर है, ये जैसे इस सवाल में हमने दिया था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये तब इनके बीच का एंगल पूछेगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यही। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एक और सवाल इससे पूछता है, वह अगर मान लीजिए अभी हम क्या लिए आपने जितना पढ़ा उसे मात्र दो फोर्स P एंड Q की काम कर रहे थे, ठीक है, दो ही फोर्स काम कर रहे थे। अब हमारे पास क्या जो अगला कर सकते हैं यहाँ पर जो कंसेप्ट रहेगा उसको भी यहीं पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसको क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास क्या यहाँ पर दो से ज़्यादा जब फोर्स आ जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या जब अब क्या करेंगे जब हमारे पास दो क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास क्या दो से ज़्यादा फोर्स आ जाए तब हम क्या करेंगे भाई, तब यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो क्या होगा और कैसे फोर्स कैसे आएंगे। कोई भाई सवाल दे देगा, एक त्रिभुज देगा, एक कह सकते हैं भाई कुछ भी दे सकता है, एक त्रिभुज दे सकता है या एक पैरेललोग्राम दे सकता है, कुछ भी दिया रहेगा, या एक से ज़्यादा फोर्स किसी पॉइंट पे किसी लाइन पे लगे रहेंगे तो उसका आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या होगा ये डिफरेंट फोर्स F1 यहाँ पर क्या F2 इस तरह क्या F3 यहाँ पर डॉट डॉट इस तरह के फोर्स लगे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो उसका यहाँ पर कह सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे R लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos थीटा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा भाई
आप कहेंगे F1 क्या होगा, F1 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो भी ये θ1 प्लस क्या होगा F2, यहाँ पर क्या होगा ये cos θ2, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब उसी प्रकार क्या वो क्या वर्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, R, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा F1, यहाँ पर क्या होगा cos थीटा, यहाँ पर प्लस क्या होगा ये साइन थीटा होगा, क्योंकि ये कास लेंगे तो कास ही रहेगा। यहाँ पर F2 क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा साइन। इस तरह क्या, जब भी यहाँ पर रिजल्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर जमते ये आ जाएगा, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा इसका स्क्वायर करके आपको इस तरह का सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 फोर्स थे, जब 2 से ज़्यादा फोर्स आएंगे तो आपको वहाँ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने आपको यहाँ पर थ्योरी याद रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर 2021 में सवाल आया, ठीक है, 2021 में सवाल क्या आया था ये, ठीक है। आंसर आपको दिए गए हैं, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा फोर्स काम करने लगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P, 2P और 3P एक्टिंग एलॉन्ग द AB और BC CD। अब यहाँ पर आपको क्या बात करेंगे, आप फिगर भी बना सकते हैं, फिगर से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर इस तरह, ठीक है, एक हम बात करते हैं क्या बनाया गया, यहाँ पर बात कर रहा है कि एक इक्विलेटरस ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या कर रहा है AB, तो यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ पर कहेंगे B, यहाँ पर ये जो फोर्स क्या है भाई, यहाँ पर क्या AB आया, ठीक है, AB। तो यहाँ पर जब फोर्स ये देखिए P है कि नहीं है, P है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर ये फोर्स यहाँ से क्या यहाँ है, तो ये वर्टिकल, ये क्या होगा, ये जानते हैं कि ये कौन सा होगा, ये क्या होगा, ये होगा F, क्या होगा ये क्या लेंगे यहाँ पर भाई, हमारे पास जो F लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, P लेंगे। यहाँ लिखिए P क्या होगा, यहाँ पर कास क्या होगा, कास 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जब एंगल तो बना ही नहीं, एक जैसे A से B तक आए तो एंगल बना नहीं, तो एंगल क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। एंगल क्या हुआ, 0 हुआ। ये वैल्यू क्या होगी वर्टिकल में, P क्या होगा ये भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये साइन 0 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इस डायरेक्शन में गए तो हम जैसे यहाँ पर जाएंगे, अब हमारे पास A से B और कह रहा B से यहाँ पर C और यहाँ पर C से, जब यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा भाई, इस तरह होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वर्टिकल क्या होगा, ये क्या होगा भाई, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो P था, देखिए यहाँ पर हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि BC पे कौन सा, यहाँ पर BC के लिए आपको फोर्स क्या दिया गया, ये कह रहा 2P लिया गया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आप कहेंगे 2P, यहाँ पर क्या होगा एंगल, अब जानते हैं कि यहाँ पर एंगल क्या बनेगा भाई, यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये आप जानते हैं कि 60 डिग्री बनेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बनेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, यहाँ पर क्या एंगल नहीं बना था, जैसे यहाँ पहुँचेंगे वो एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे P, यह क्या होगा cos 60 डिग्री होगा, और यहाँ पर क्या होगा ये 2P, यहाँ पर क्या होगा साइन क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल हम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या कर रहा है, और कह रहा है कि ABBC CA की बात कर रहा है, तो C से यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा वर्टिकली, ये क्या होगा हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट, ये आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर सॉरी क्या दिया रहा है, ये कह रहा है कि 3, यहाँ पर लिखेंगे 3P, यहाँ पर लिखेंगे ये वैल्यू का क्या होगा, ये cos 60, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनाएगा 60 बनेगा, यहाँ पर cos यहाँ 60, और यहाँ पर लिखेंगे 3P, यहाँ पर लिखेंगे ये आपको लिखेंगे साइन 60, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हमने क्या देखिए, हर एक पॉइंट पे आपको हमने क्या वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या निकाल लिया, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया कि जो इसका रिजल्टेंट अगर टोटल बताया था कि जो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे R, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली है, और ये हॉरिजॉन्टली है, और क्या ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है।
यही हॉरिजॉन्टली है, इसको जोड़ लेते। सवाल टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आर कास थीटा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कास 0, ठीक है, यहाँ पर, और प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर पहुँच गया, इसका डायरेक्शन किसका भाई, ये वर्टिकल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन की बात की, देखिए ये इधर जा रहा है, वह जस्ट उधर जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत फोर्स हैं भाई, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल जा रहा है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या लिखेंगे, -2p क्या हो जाएगा, ये आपको cos 60 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन, ये देखिए ये भी क्या हॉरिजॉन्टली है, इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, इसके ही पैरेलल होगा, इसका जो डायरेक्शन है इसके पैरेलल, अर्थात ये नेगेटिव तो उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, या ऐसे देख लीजिए, ये देखिए ये नेगेटिव और ये वैल्यू इधर, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत, ये भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस क्या होगा, 3p क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये cos क्या होगा, यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cos 0 का मान 1, ठीक है, और यहाँ पर cos 60 का मान क्या होता है भाई, -1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या होगा, ये p हो जाएगा, और -3p, और इसकी वैल्यू /2 हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ -3/2, ठीक है। तो आप पहले ये अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते थे, आप ऐसे भी फिगर बना सकते थे, आप यहाँ पर ड्रा करते, ठीक है। तो ये वैल्यू निगेटिव थी, पॉजिटिव थी, लेकिन हम जानते हैं रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का फार्मूला हमने आपको बताया कि इसका स्क्वायर करके यहाँ पर निकालेंगे, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो ही जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये तो वर्टिकली क्या, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अगर वर्टिकल क्या लिखेंगे, आर क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, ये देखिए इसका क्या लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल क्या बना था 0, तो का साइन 0 का मान 0, इसको हटा दीजिए, ठीक है। हम प्लस, और ये देखिए एंगल क्या हो रहा है भाई, इसका एंगल क्या नीचे और इसका एंगल क्या ऊपर, ठीक है। तो निगेटिव साइन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2p क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगा, साइन क्या होगा 60 डिग्री, साइन 60 का मान इधर कड़ी में 3/2, ठीक है, डायरेक्ट कट, ठीक है। अब देखिए ये इधर गया, अब ये डायरेक्शन क्या, देखिए इसका भी डायरेक्शन नीचे, अब इसका भी डायरेक्शन नीचे, अर्थात इसको जब हमने पॉजिटिव लिया था, ठीक है, और उसका अपोजिट, तो ये भी क्या पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ये आपको मिल जाएगी, ये +3p, यहाँ पर लिखेंगे कड़ी में 3/2। अगर इसको सॉल्व किया जाए, ये तो 0, 3p में से 2p घट गया है, तो p क्या हो जाएगा भाई, ये कड़ी में 3/2, ठीक है। ये वैल्यू क्या आई, r क्या होगा, ये साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो ये अगर मुझे रिजल्टेंट हमने आपको बताया, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला था, ये इक्वेशन नंबर 2, अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो भाई क्या मिलेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो आपको r² बराबर क्या होगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 क्या होगा, p²/4 प्लस क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर p², यहाँ पर 3 क्या होगा 4, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, r² बराबर क्या होगा, ये आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ पर p² क्या होगा 4 होगा, तो r बराबर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा कड़ी में 3। ये देखिए p सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सवाल का राइट आंसर होगा। तो जब एक से ज्यादा फोर्स रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके हॉरिजॉन्टली यहाँ पर वर्टिकली कंपोनेंट निकाल के आपको ऐड करेंगे, तो जिससे आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको उसका PDF चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आने वाला एग्जाम आपकी सफलता की सीढ़ी बने। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।